हेलो एवरीवन, 30 डेज ब्लाउज स्टिचिंग चैलेंज में आज है हमारा डे 8। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा मेन फैब्रिक हमें कैसे कट करना है, हमारा जो अस्तर है उस पे हमें टक्स की रिवर्स में मार्किंग कैसी करनी है और हमारा जो कैनवास का नेक है वो हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक कट कर देंगे। तो हमें मेन फैब्रिक को अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद उसका डायरेक्शन देखना है हमारा कि किस डायरेक्शन में उसकी डिजाइन है। तो जिस डायरेक्शन में डिजाइन है उस डायरेक्शन में आपको उसको फोल्ड करके रखना है। हमारा ये डायरेक्शन इस साइड से है तो हम सभी कटिंग इसी तरफ से करने वाले हैं। ये हमारी स्लीव्स है तो स्लीव्स का ये बॉटम साइड है, ये हमारा डिजाइन का बॉटम साइड से आना चाहिए और जो ये ऊपर का साइड है डिजाइन के ऊपर के एरो की तरफ आना चाहिए। ये जो हमारा फैब्रिक का डिजाइन है ये ऐसे ऊपर की तरफ है तो हमें स्लीव्स सेम तरीके से ऐसे रखना है। आपका फैब्रिक का डायरेक्शन जैसा है उस हिसाब से आपको कटिंग करना है और आप जो भी डायरेक्शन एक पार्ट में लेने वाले हैं सभी वही डायरेक्शन आपको सभी पार्ट्स में रिपीट करने हैं तो आपका वो ब्लाउज इक्वल दिखेगा। तो ये हमने स्लीव्स यहाँ पे रख दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी पार्ट्स पहले रख देने हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट सेट होता है। अगर फैब्रिक कम होगा तो आपको कैसे एडजस्ट करना है वो देखना है। उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है वो हमें जो फोल्डिंग वाला साइड है ये हमने फोल्डिंग फैब्रिक रखा है तो ये फोल्डिंग वाले साइड पे हमें ऐसे रख देना है। बैक के बाद हमें फ्रंट रखना है। फ्रंट के लिए हमें हमारा फैब्रिक ज्यादा है तो हमने फ्रंट साइड को भी उसी डायरेक्शन में रखा है। अगर आपको कम पड़ रहा होगा तो आप उसको उल्टा डायरेक्शन में इस साइड से ऐसे मैच करके यहाँ पे थोड़ा कपड़ा फिर बच जाता है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। फ्रंट में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो लेकिन बैक और स्लीव्स में आपको सेम डायरेक्शन रखना है। आपका जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर आपको अस्तर रखना है और चेक करना है कि आपका फैब्रिक कितना बच रहा है। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक कैसे निकालना है। अगर आपको राउंड नेक में पाइपिंग चाहिए होगी और आपने पहले ही अस्तर पे नेक कट कर दिए और जब आप मेन फैब्रिक कट करेंगे उस वक्त आपको कपड़ा कम गिर गया तो फिर आपको पाइपिंग के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। फिर आपको कॉन्ट्रास्ट में पाइपिंग डालनी पड़ेगी या फिर दूसरे कपड़े की पाइपिंग डालनी होगी। तो आपको ये पहले ही डिसाइड करना है और पहले देख लेना है आपका फैब्रिक कितना है और इस हिसाब से आपको नेक का और फैब्रिक का कटिंग करना है। अब हमें ये पार्ट्स कट कर देने हैं। कट करते समय हमें क्या करना है, ½ इंच अलाउंस रख के कट करना है क्योंकि इसके जो कपड़े के थ्रेड से ये बहुत निकलते हैं। आप सीते वक्त भी ये निकल जाएंगे और जो आपका कपड़ा है वो कम हो जाएगा। जो जिस साइड पे हमें ½ इंच का अलाउंस रहता है उस साइड से क्या होता है, पहनने के बाद अगर ब्लाउज थोड़ा भी टाइट हुआ तो वो फट जाता है और वहां से धागे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप स्लीव्स कट कर रहे हो तो आपको अगर कपड़ा कम है तो स्लीव्स के दोनों तरफ में इक्वल में ज्वाइंट देना है, एक ही तरफ ज्वाइंट नहीं देना है। तो क्या होता है कि इक्वल में ज्वाइंट देने के वजह से जो हमारा अलाउंस का मार्जिन रहता है कभी कभी उस अलाउंस के मार्जिन के अंदर ही वो ज्वाइंट जाता है दोनों तरफ से सेम लेने के बाद, तो फिर ऊपर से वो दिखता नहीं है। और जो ये हमारा स्लीव्स है उसको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट पे ½ इंच कम है तो हम स्टिच करते वक्त उसको उतना ज्वाइंट कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि हमारा जो फैब्रिक का डायरेक्शन है उस हिसाब से हमें कैसे कटिंग करनी है, हमारे अस्तर के हिसाब से हमें अस्तर कैसे रख के कैसे मैच करके कट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें हमारा कैनवास का नेक जो है वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निकालना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
हैप्पी स्टिचिंग।